अशोक वानखेड़े भाई, भाऊ जरा ये बताइए, अब अगर पुल गिरा है, अब पुल गिरने में ये तो कहीं भी हो सकता है इस तरह का हादसा। राहुल गांधी कह रहे हैं वहां भारत जोड़ो यात्रा में कि मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, ये उनका बयान है। वो कह रहे हैं मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन राधिका खेड़ा तो इसको मुद्दा बना रही है। अशोक गहलोत वहां गुजरात में इसको मुद्दा बना रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि कोई हादसा होता है और सभी राजनीतिक दलों के लोग वहां जाते हैं संवेदना प्रकट करने, तो वो राजनीति नहीं है। राजनीति कपिल मिश्रा ने जरूर कही कि उन्होंने कहा कि यह हादसा होने के पहले आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया था कि बड़े कुछ धमाके होने वाले हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी का इनडायरेक्टली इस हादसे में हाथ है क्या? ये राजनीति है। दूसरी बात, अब राजू जेटली जी कह रहे थे कि इतने दिनों से वहां कांग्रेस है। राजू जेटली जी को थोड़ा डाटा बता दूं कि 2002 के हिंदुत्व के गोधरा लहर पे जब नरेंद्र मोदी जी सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाए तब 126 सीटें आई थी। उसके बाद लगातार बीजेपी की सीटें घट रही है और कांग्रेस, जिसके पास कोई नेतृत्व नहीं, बैंकरप्ट पार्टी है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये अराजकता वाली पार्टी है, इस पार्टी में कुछ बचा नहीं है, वो पार्टी गुजरात में 2002 से लगातार अपनी सीटें बढ़ा रही है। इसके मायने हैं कि गुजरात में जब चुनाव होते हैं तो मतदान गुजरात की ही जनता करती है। तो गुजरात की जनता धीरे धीरे बीजेपी को भी नकार रही है और कांग्रेस को सकार रही है, यदि ये कहूं तो गलत नहीं होगा। रही दूसरी बात, आपने कहा कि कलकत्ता का और यह हादसा बंगाल का एक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता राजू जेटली जी? पुल तैयार हुआ, उसका सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया, उसका इंफॉर्मेशन नहीं दी गई अथॉरिटीज को, और वो जो दामाद है गुजरात सरकार के, जो ठेकेदार है जयसुख पटेल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इसका अनाउंस कर दिया कि मैं ओपन करने जा रहा हूं दिवाली के दूसरे दिन। अखबारों में फोटो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस छपती है। छपने के बाद भी अथॉरिटी को समझ में नहीं आता कि उनके बगैर परमिशन के पुल चालू हो रहा है। पुल के ऊपर टिकट लगता है, टिकट के साथ 600 लोग अंदर घुसते हैं। क्या इसमें ये बोलने से आप हाथ पैर झाड़ देते हो कि ये किसी और का काम है? मॉनिटरिंग एजेंसीज क्या कर रही है? किसी को ठेका देते हो, मतलब क्या ये कुछ ही मोटरसाइकिल का विज्ञापन है, फिल एंड फॉरगेट, कि एक बार काम दिया तो फॉरगेट करना? ये जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी बात, जो आज वहां रंगारंग कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम नहीं होता। सभी को आदरांजलि है, सभी आदर करते हैं। पटेल साहब का कौन आदर नहीं करता? कौन से राजनीतिक दल आदर नहीं करता? आप फूल श्रद्धा सुमन अर्पित करते और बोलते कि 2 मिनट का मौन रख रहा हूं मैं। गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन उसके बाद बैंड भी बजता है, परेड भी होती है, लंबा चौड़ा भाषण भी होता है, और उसके बाद फिर रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। ये कहीं ना कहीं नमक छिड़कना है उन लोग। देश में किसी को भी, आम आदमी को भी अच्छा नहीं लगा। ये कार्यक्रम अवॉइड हो सकता था। नहीं भाऊ, लेकिन वहां हिमाचल में भी तो हुआ। प्रियंका ने हिमाचल में किया, दक्षिण भारत में राहुल ने किया। एक सेकंड, मैं गुजरात के अंदर की बात कर रहा हूं। गुजरात में हादसा हुआ है। गुजरात भाई, लेकिन ये भी तो नेता गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। एक क्या, अरे कांग्रेस के तो हमेशा ही, कांग्रेस को तो लोगों ने नकारा ही है ना। आप कांग्रेस से ज्यादा अपेक्षा रख रहे हो बीजेपी से। वो तो भूमिपुत्र है वहां से। 300 किलोमीटर दूर पे यह हादसा हुआ है जहां पे सरदार पटेल जी का स्टैचू बना है। क्या वहां पे उसी गुजरात में कई कम्युनिटी है जिन्होंने कल जलाराम की जयंती है, वहां पे बहुत बड़ा समाज है जो जलाराम जयंती करता है। उन्होंने रिलीज करके बोला कि वी कॉल ऑफ दी सेलिब्रेशन, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है। दिवाली की लोगों ने दिए उतार दिए हैं, रोशनाई उतार दी है गुजरात में इस हादसे के बाद। सवाल ये है, थोड़ी एक इंसानियत होनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि बीजेपी ने किया, किसी ने भी किया। कल हिमाचल में हादसा होता है और प्रियंका गांधी फिर रोड शो करती है तो कटघरे में उनको भी खड़ा किया जाएगा? ये तो गुजरात का मामला है ना। और 6 लोग मरे थे मुंबई में, उद्धव ठाकरे की सरकार थी। वो कहां गए बीजेपी के नेता? आज किसी की मुंह नहीं खुलता। तब तो उन्होंने सरकार को नकारा, भ्रष्ट, और ईद के वजह से 6 लोग मर गए और मर्डर के केसेस चलने चाहिए। तमाम लोग बोल रहे थे, आज क्यों चुप है? ये सब्जेक्टिव क्यों होता है भाई? मेरे यहां हुआ तो ये हादसा ये एक्ट ऑफ गॉड है, और किसी और राज्य में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये नहीं होना चाहिए।